आज हम एक 1 BHK फ्लैट के बारे में बात करेंगे, उसके इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या जो उसका इंटीरियर है वो वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मींस कि उसके जो वॉशरूम प्लेसमेंट्स हैं, जो किचन है, जो एंट्रेंसेस इफेक्ट हैं, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया या बेडरूम पोजीशंस, क्या वो वास्तु प्रिंसिपल्स को अलाउ करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते उसके क्या बैड इफेक्ट्स या फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे, और साथ में जो इफेक्ट्स के साथ साथ उसकी रेमेडीज़ रहेंगी तो वो इस तरीके से क्या हम दे सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं इन 1 BHK फ्लैट। तो आइए बात करते हैं इसमें 1 BHK फ्लैट की, जो कि वेस्ट फेसिंग है, और वेस्ट जो है वो एंटी क्लॉक टिल्टेड है। एज पर कंपास रीडिंग्स वेस्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स साउथ 12 डिग्रीज। जो वेस्ट है वो साउथ की तरफ घुमा हुआ है 12 डिग्री। तो इस डिग्रीज के अकॉर्डिंग हमने इस मैप पे वर्क किया है, क्योंकि इसका एंट्रेंस वेस्ट फेसिंग है तो हमने वेस्ट को यहाँ पर मार्क किया है, और वेस्ट जो है वो साउथ की तरफ या फिर कह सकते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, और पूरा सर्कल ही घूम जाता है तो इस वजह से ईस्ट हम नॉर्थ की तरफ भी टिल्ट कह सकते हैं 12 डिग्री, सेम डिग्रीज। तो इस डिग्रीज के अकॉर्डिंग हमने इस मैप पे डायरेक्शंस मार्क की है एज पर वेस्ट फेसिंग फ्लैट, वेस्ट फेसिंग 1 BHK फ्लैट। अब अगर डिग्रीज के बाद हमने डायरेक्शंस निकाला, डायरेक्शंस निकालने के बाद हमने एक एक जोन को उसका नेम दिया है एज पर कंपास रीडिंग। इतना सब करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस शुरू करना है इसमें, कि ऑब्जर्वेशन के बाद क्या जो चीज़ें एक एक जोन में आ रही है क्या वो परफेक्ट हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या है, बैड इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेगा। और उसके बाद जिसके भी बैड इफेक्ट्स हम नोटिस करेंगे इस 1 BHK फ्लैट में, तो उसकी रेमेडीज़ हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, उसको बिना शिफ्ट करे कहीं और, या फिर शिफ्ट करने के बाद भी अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम कहाँ बेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, शुरुआत हम हमेशा हर केस स्टडीज़ में आपने नोटिस किया होगा कि हम हर केस स्टडीज़ में शुरुआत अपने मैप की ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में एंट्रेंस से ही करते हैं, चाहे रेमेडीज़ का प्रोसेस हो या फिर ऑब्जर्वेशन का, हमेशा हम एंट्रेंस से शुरुआत करते हैं। तो इस मैप पर भी हम एंट्रेंस से ही शुरुआत करेंगे। ये इनकी फ्लैट की एंट्रेंस है पूरी, और ये जो एंट्रेंस है अगर हम जोन वाइज देखें तो ये आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि आप देख रहे हैं WNW के एरिया में एंट्रेंस आती है। अभी हमें कोई भी ऐसे पॉइंट आउट नहीं करनी गलतियाँ कि हाँ ये गलत है या ये अच्छा है, अभी सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन प्रोसेस शुरू करना है। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में हम ये इंक्लूड करते हैं कि कौन सी चीज़ें किस जोन में आ रही हैं, सिंपल ये हमें बताना है। तो शुरुआत अगर करते हैं एंट्रेंस से, तो एंट्रेंस आप देख रहे हैं ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आती है। इसके बाद अगर हम घर के अंदर एंटर करते हैं और लेफ्ट साइड चलते हैं, तो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग एरिया है NNW में जो आता है, मेजरली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आता है ये। उसके बाद इसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप देखते रहिए कि एंट्रेंस जो कलर कॉम्बिनेशन है बेस का वो ग्रे है अभी, और अगर अंदर मूव करते हैं तो ये कुछ बेजिश और येलो शेड का फ्लोरिंग है, जिसमें कि रेड एंड ब्लैक कलर का डाइनिंग एरिया है, विच इज़ कमिंग इन NNW, जो NNW में आता है। उसके बाद हम नॉर्थ में देखेंगे कि छोटा सा एक सोफ़ा है विच इज़ अगेन रेड एंड समवॉट ग्रेइश कलर, रेड और ग्रे कलर का ये सोफ़ा है जो कि नॉर्थ में आता है। इसके बाद हम अंदर और मूव करते हैं तो फ्लोरिंग तो ऑलमोस्ट सेम है इस पूरे एरियाज़ में, जो कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में कवर करता है। इसके बाद जो इसका मेजर सोफ़ा सिटिंग्स है वो NNE एंड नॉर्थ ईस्ट में आती है, और एक टेबल है, और उसके साथ साथ जो TV कैबिनेट्स रहेगा वो सारा कुछ इस वॉल पर है, जो कि अगेन सेम जोन्स में है, NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जोन में। और स्पेसिफिकली अगर टेलीविज़न पोजीशन को बोलें तो ये आती है नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से हमने इतना एरिया कवर किया है, जिसमें हमने देखा कि आपका डाइनिंग एरिया आ गया है, लिविंग एरिया आ गया है कम्प्लीटली, और ये TV कैबिनेट आ गया, इसके साथ फ्लोरिंग, इसके सोफ़ा कलर्स, टेबल कलर, ये सब हमने नोटिस किए हैं। अब बात करेंगे बालकनी की। ये जो बालकनी है आप देख रहे हैं कि ये कुछ 3 पार्ट्स में आती है, मेजरली नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एंड ईस्ट में। अब इसका जो फ्लोरिंग है अगर हम नोटिस करते हैं विच इज़ ऑफ ग्रेइश कलर, इसका जो बॉर्डर लाइन है वो ब्लैक है, और जो उसका फ्लोरिंग है अभी एट प्रेजेंट वो ग्रे कलर का है। तो बालकनी आ गई इस तरीके से। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इस मैप में, तो आप देख रहे हैं कि ये मैप यहाँ से प्रॉपर लाइन है, स्क्वायर है, यहाँ से भी प्रॉपर स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन है, इतना पोर्शन भी स्ट्रेट है जिस तरह से ये मैप जा रहा है, बट थोड़ा सा बालकनी एक्सटेंड हो गया है, ये एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। अगर आपका इसमें क्वेश्चन होगा कि ये एक्सटेंड एरिया को कैसे डील किया, मतलब कि सेंटर कैसे लिया, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है, तो हम ये बता देते हैं कि इसमें आपने जब सेंटर आप लेंगे तो इसको एक डॉटेड लाइन बना के, एक इमेजिनरी लाइन बनाकर आप इसको एक डॉट लाइन बना देंगे, और फिर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप इस लाइन का सेंटर लेंगे, और सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप यहाँ तो ले ही सकते हैं। और इतना सा जो एरिया है हम इसको एक्सटेंशन मान लेंगे जब हम एक्सटेंशन एंड कट्स को डील करेंगे, क्योंकि इतना सा जो एक्सटेंशन है इसकी वजह से हम ये सारा एरिया अपना नहीं मान सकते कि ये भी हमारा है, तो इस वजह से छोटे से एरिया को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको एक्सटेंशन मान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस एक्सटेंशन को भी डील किया है। अब साथ में नेक्स्ट बात करते हैं, वापस से बाहर आते हैं इस लिविंग और डाइनिंग एरिया से, और बात करेंगे अभी इस किचन की। जैसे हम एंट्रेंस
पे हैं और एंट्रेंस से सीधा देखते हैं तो किचन का डोर है यहाँ पे। किचन के डोर को जैसे हम किचन में एंटर करते हैं तो अगेन ये पूरा ग्रे है। ऑलमोस्ट इस घर में जो मेजर चीज़ें हैं वो सब ग्रे देख रहे हैं। तो ये ग्रे फ्लोरिंग के साथ है और जो इसका प्लेटफॉर्म कलर है किचन का वो भी आप ग्रे देख रहे हैं। अब ग्रे प्लेटफॉर्म है सब कुछ और वो किस किस जोन में आ रहा है, आई थिंक मल्टीपल जोन्स में आ रहा है और ब्रह्मस्थान भी इनका किचन में ही आता है, ये भी आप देख रहे हैं। ब्रह्मस्थान इज़ अ सेंटर, जो भी मैप का सेंटर रहता है उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। तो ये ब्रह्मस्थान इनका सेंटर में आता है, वो भी किचन के एरिया में आता है और इसके साथ साथ जो फ्लोरिंग है वो सब कुछ ग्रे है। प्लेटफॉर्म कलर भी आप डार्किश ग्रे कलर का देख रहे हैं। जब भी हम किचन की बात करते हैं तो किचन में हम सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है वो जाती है स्टोव पर कि अग्नि की जो एक्टिविटी, जो फायर एक्टिविटी है वो कहाँ हो रही है। तो फायर एक्टिविटी हो रही है इधर, स्टोव पोजीशन को देखेंगे। इस केस में जो स्टोव पोजीशन है वो आता है एग्जैक्टली ESE के, मेजर पार्ट ESE में आता है और थोड़ा सा पार्ट आता है साउथ ईस्ट में। तो मेजरली हम कहेंगे कि स्टोव पोजीशन ESE के अंडर है और जिसका प्लेटफॉर्म कलर, जो अग्नि जल रही है वो किस प्लेटफॉर्म पे जल रही है, डार्किश ग्रे कलर के प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीज़ें हमने नोटिस करी और बाकी जितना भी प्रॉपर मेजरली आपका किचन एरिया है वो हम ये बोल सकते हैं, जो मेजरली आपका किचन एरिया है हम ये बोल सकते हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट के सारे जोन्स को और बाकी इधर के सारे जोन्स, सारे ही जोन्स को कवर कर रहा है क्योंकि ब्रह्मस्थान यहीं आता है। तो मेजरली ये देखना होगा हमें आगे चलकर जब रेमेडीज़ या इफेक्ट बताएंगे कि ये जो ग्रे कलर है ये किन किन जोन्स के लिए अच्छा जाता है और किन जोन्स में कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना होता है। तो इसमें थोड़ा बताना मुश्किल होगा मगर डेफिनेटली हम इसमें ट्राई करेंगे कि बेस्ट दे पाएँ और जहाँ जहाँ ग्रे अवॉइडेड है उसे हम वहाँ से हटा पाएँ। तो किचन में हमने सबसे पहले स्टोव देखा और इसके साथ हमने सिंक देखा। सिंक इज कमिंग इन साउथ, जो सिंक पोजीशन है वो साउथ ईस्टर्न साउथ को कवर करता है मेजरली। और इसके बाद जो ये पोजीशन दे रखा है हम इसको अगर मानते हैं कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होगा उनका जो फ्रिज है अगर वो होगा इधर वेस्ट में, तो वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में इनका रेफ्रिजरेटर पोजीशन है। अगर इसको भी हम ग्रे ही मान लें क्योंकि ऑल टुगेदर पूरा किचन ही ग्रे है, तो अगर इसको भी ग्रे मान लिया जाए तो ये पोजीशन भी हमें नोटिस करके रखनी है कि हाँ हमें इसकी रेमेडी आगे चलकर अगर गलत हुआ तो देनी है, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ जो किचन में होगी जितना हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से जो भी हम देख रहे हैं तो रेमेडीज़ हमें देनी है क्योंकि वो गलत भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम किचन से बाहर आते हैं तो किचन से बाहर आने के बाद ये थोड़ा सा हॉल एरिया है छोटा सा, जैसे एंट्रेंस के बाद होता है, तो ये भी पूरा ग्रे ही देख रहे हैं आप। और ये जो ब्राउन बॉक्स आप देख रहे हैं ये एक तरह से हम शू रैक मान सकते हैं कि ये शू रैक हो सकता है विच इज़ कमिंग इन वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में शू रैक आ रहा है एट प्रेजेंट, जो कि डार्केस्ट चॉकलेट ब्राउन कलर का है। अब इतना नोटिस करने के बाद पहले हम बेडरूम की बात कर लेते हैं। बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो बेडरूम का अगर फ्लोरिंग देख रहे हैं तो फ्लोरिंग सिमिलर लिविंग और डाइनिंग एरिया के जैसा है। जो येलोइश कलर था, मस्टर्ड येलो कलर था, वो सेम ही फ्लोरिंग इसका साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्टर्न साउथ ईस्ट, मेजरली इस पूरे जोन्स को कवर करता है बेडरूम का फ्लोरिंग येलोइश कलर। और इसके साथ अगर हम बेड की पोजीशन को देखें, क्योंकि बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं सबसे पहले नोटिस हम करते हैं बेड पोजीशन को। जो बेड पोजीशन है वो एट प्रेजेंट साउथ एंड SSE को कवर करती है। और अगर हेड ऑफ द बेड देखें, जो बेड का सिरहाना बोलते हैं जिसको, तो हेड ऑफ द बेड जो है वो साउथ की तरफ है। अगर 4 दिशा की बात करते हैं, क्योंकि हम हेड ऑफ द बेड 4 दिशा के अकॉर्डिंग देखते हैं और जो पोजीशन होती है बेड की उसको हम 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो पिछली वीडियोज़ है उसमें भी देखा होगा कि इस तरीके से हम बेड पोजिशंस को और बेडरूम्स को नोटिस करते हैं। तो इसके बाद अगर बेड पोजीशन को देखें साउथ एंड SSE में आता है और अगर उसका बेड का हेड देखें तो वो 4 दिशा के हिसाब से साउथ के अंदर आता है, बिकॉज ये पूरी दिशा हमारे लिए 4 दिशा के हिसाब से साउथ है। तो ये तो करेक्ट है। अब फ्लोरिंग भी नोटिस हो गया है, ये रेड कलर का बेड है ये भी नोटिस हो गया है, बेड का हेड भी क्लियर है। और इसके साथ छोटा सा एक टीवी कैबिनेट यहाँ इस बेडरूम में भी दिया है जो कि साउथ ईस्ट एंड SSE में आता है, विच इज़ ऑफ चॉकलेट ब्राउन कलर। और टीवी कैबिनेट एग्जैक्टली अगर बोले तो ये साउथ ईस्ट में आता है। इतना नोटिस करने के बाद यहाँ पे कुछ आप विंडोज़ भी देख रहे हैं, विंडोज़ पोजीशन जो कि साउथ ईस्ट में आती है और SSE को भी थोड़ा सा कवर कर रही है। तो इतना सब कुछ हमने नोटिस किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं SSW में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स बने हैं जो कि उनके अलमीराज वगैरह होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है जो कि SSW एरियाज़ में आते हैं, विच इज़ ऑफ चॉकलेट ब्राउन कलर, अगर ये नोटिस कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम इस बेडरूम से अब बाहर आते हैं और ये एक कॉमन वॉशरूम है इस पूरे 1 BHK फ्लैट के लिए। जब हम वॉशरूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले नोटिस करते हैं कॉमोड सीट किधर है, जहाँ पे डिस्पोजल एक्टिविटी हो रही है। ये नोटिस करने के बाद ये हमें देखना है कि ये किधर आ रही है एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें ये एक जोन को कट कर रही है। जो पहला जोन है जो मेजरली कॉमोड सीट आ रही है वो आती है साउथ वेस्ट में। और अगर सेकेंड जोन की बात करते हैं तो वो आती है SSW। तो ये कॉमोड सीट हल्का सा पार्ट इसका SSW में भी आ रहा है और मेजर पार्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है। उसके बाद वॉश बेसिन होता है
उसको नोटिस करते हैं, ये साउथ वेस्ट में है। और जो उसका जो बाथिंग टब है ये आता है वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के एरियाज़ में। और इसका भी फ्लोरिंग अगेन पूरा ग्रे है, मतलब पूरा ग्रे एम्बियंस है। ये भी उसका पूरा हॉल एरिया, किचन एरिया एंड दिस बालकनी, ये मेजरली ग्रे कलर के हैं। और जो ये दोनों एरियाज़ के फ्लोरिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो फर्नीचर कलर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सोफ़ाज़ के, बेडरूम्स के या फिर डाइनिंग के। और अगर हम टीवी कैबिनेट्स की बात करते हैं दोनों ही एरियाज़ में, तो वो चॉकलेट ब्राउन कलर के हैं, जो कि मैच करते हैं कैबिनेट एरिया, कैबिनेट पोजीशंस एंड शू रैक के पोजीशंस से। फर्स्ट स्टेप वाज कि आप डायरेक्शंस को मार्क करिए, सेंटर लेने के बाद डायरेक्शंस एज पर डिग्रीज को मार्क करिए, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ आप जब डायरेक्शंस मार्क कर लें तो उसका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस हमें अपनाना है कि एक एक चीज़ देखने किस किस एरियाज़ में आ रही है। अगर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं तो हम गलती नहीं करते जब हम रेमेडीज़ देते हैं या फिर इफेक्ट्स बताते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पर ठीक है और कहाँ पर गलत हैं।